गूगल शीट्स लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं गूगल शीट्स क्वेरी फंक्शन एग्रीगेशन और साथ के साथ याद है ना कैलकुलेटेड कॉलम्स। उस फीचर्स के साथ एक ही एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को ये चाहे कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात हो या डेटा एग्रीगेशन करने की बात हो यूज करके दिखाना चाहूंगा। तो आगे के वीडियो में मैं एक ही एग्जांपल के जरिए इस क्वेरी फंक्शन के कई सारे क्लॉजेस को समावेश करने की कोशिश करता हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके बेस पे मैं आपको एग्रीगेशन और साथ के साथ कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज करके दिखाना चाहूंगा इस क्वेरी फंक्शन के माध्यम से। इस डेटा सेट में मुझे चाहिए क्या एज आउटपुट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे एज आउटपुट यहां पे एजेंट चाहिए होगा। एजेंट के नाम के साथ साथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसमें से सेल अमाउंट चाहिए होगा, सेल अमाउंट, और ले लेता हूं मैं नेट अमाउंट। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए और उसके साथ साथ एक डिफरेंस अमाउंट भी चाहिए, डिफरेंस अमाउंट। इससे फायदा क्या होगा, ये कैलकुलेटेड कॉलम्स को भी यूज करके दिखाना चाहूंगा। ये इतना चीज मुझे यहां पे चाहिए एग्रीगेशन के साथ। याद रहे आपका जो डेटा सेट है उसमें एजेंट जो है वो एक नहीं अनेक है, मतलब डुप्लीकेट एजेंट के नाम है। दैट मींस यहां पे वो डेटा समराइज होकर आना चाहिए, एग्रीगेट होकर आना चाहिए। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब मैं एक ही फंक्शन के जरिए इसको देखिए कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हम अपना फेवरेट फंक्शन क्वेरी फंक्शन यूज करना चाहेंगे। मैंने पास किया क्वेरी, इसको चाहिए डेटा, मतलब डेटा का रेंज। यहां से ले रहा हूं मैं डेटा का रेंज, पूरा टेबल पास कर दिया। ये रहा वो टेबल रेंज, कॉमा। अब उसने मांगा आपसे क्वेरी, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेरी फंक्शन का ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, मैं बता चुका हूं। मैंने पास किया सेलेक्ट, और अब तक आप यूज करते थे कि स्टार, मैं स्टार नहीं पास करूंगा, यहां पे सेलेक्ट। मुझे ए कॉलम चाहिए होगा, ब्रैकेट बंद। और अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूं, ये ए कॉलम आपके सामने हाजिर कर दिया। लेकिन यहां पे मेरा सवाल ये है कि इस ए के जगह पे अगर मैं ऐसे ए लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए तो एंटर प्रेस, दिक्कत है साहब। मतलब ये केस सेंसिटिव होता है स्टेटमेंट। अगर आप यहां पास करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में कॉलम का हेडर नहीं लेगा, कैपिटल लेटर में कॉलम का हेडर लेगा। देख लीजिए आउटपुट आपके सामने है, मतलब कैपिटल लेटर में चलेगा। अब ये तो एजेंट का नाम आ गया है, मुझे इसमें और ऑल्टरेशन करना है, तो यहां पे कॉमा लगाइए और यहां पास कीजिए सम ऑफ, किसका सम चाहिए हमें? सम ऑफ सेल अमाउंट। सेल अमाउंट मतलब जी, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा सम चाहिए अगेन ऑफ एच मतलब नेट अमाउंट। और अब अगर मैं अभी एंटर प्रेस करूं, अगेन ये एरर है। क्यों? देखना चाहिए। आपने बोला सेलेक्ट करो ए, सम किसको करो? जी, और सम करो एच को। तो ये जो सम करेगा वो ये जो ए है ना, ये वाला ए, इसका पहले क्या होना चाहिए? जितने भी डुप्लीकेट है ना उसको सिंगल रिप्रेजेंट करना होगा, तभी तो सम करेगा। यहां पे आपको ग्रुपिंग करनी होगी, यहां सीधे नहीं चलेगा, यहां पे पास करना होगा आपको ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में पास कर दिया आपने ग्रुप बाय ए, एंटर प्रेस। आपके सामने आउटपुट है एजेंट, ये रहा सम ऑफ सेल अमाउंट। इसको मैं हटा देना चाहूंगा, इसकी जरूरत नहीं, वो दिखाने के लिए था आपको। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट भी निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला में चलता हूं और यहीं पे कॉमा लगा दीजिए और फिर से पास करिए सम ऑफ जी माइनस सम ऑफ एच। मतलब जी कॉलम कौन सा है हमारा? जी कॉलम है हमारा ये वाला कॉलम, सेल अमाउंट माइनस नेट अमाउंट कर रहे हैं आप। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेटेड कॉलम का हिसाब किताब बन रहा है। एंटर प्रेस। अच्छा, ये रेफरेंस एरर आया क्योंकि इसके सामने है ना ये लिखा हुआ, देखिए क्या कह रहा है रेफरेंस एरर। Array result was not expanded because it would overwrite data in M7। हमने यहां पे पहले से ही वैल्यू लिख रखा है, वो एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है, डिलीट हो गया। छोटी छोटी प्रॉब्लम, लेकिन आपको ध्यान से कराने की कोशिश मेरी है और आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं अगर कोई टॉपिक पिक करता हूं तो उसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मैं यूट्यूब वाले स्टाइल में नहीं पढ़ा पाता हूं। ये आपको मेरी प्रॉब्लम शायद समझ में आ रही होगी। मैं कंटेंट को पिक करता हूं तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, है ना। अब आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आउटपुट आपके सामने है, डिफरेंस सम ऑफ सेल अमाउंट और सम ऑफ नेट अमाउंट का डिफरेंस। अब यहां पे एक ऑल्टरेशन और करते हैं। जैसा कि आपने देखा मुझे ये नाम पसंद नहीं आया, इस नाम को रीनेम कर देना चाहता हूं मैं। पहले कॉपी कर लेता हूं इसको, और यहां पे मैं गया, एक को क्या सबको ही कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, एजेंट तो ठीक ही है। यहां पे चाहिए और यहां पे जाने के बाद अब आप पास करिए यहां पे लेबल, और लेबल में लिखिए यहां पे सम ऑफ, कौन है वो? जी, और जी का नाम क्या कर देते हैं?
सम ऑफ जी का नाम, जी में कौन है, सेल अमाउंट, इसका नाम कर देते हैं अमाउंट, इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम आपने कर दिया अमाउंट। उसके बाद कॉमा लगाइए, एक बार चेक भी कर लीजिए आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। ये रहा अमाउंट हो चुका है उसका नाम, और दूसरे का नाम यहां पे फिर से कॉमा, सम ऑफ एच, इसका नाम कर देता हूं स्पेस, क्या कर दें, नेट एएमटी कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये सही कर रहा है। ये रहा नेट एएमटी। वैसे ही अब इसका नाम चेंज कर दिया जाए तो इसका नाम क्या करना होगा चेंज, तो यहां पे जाके अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो कॉमा लगाइए, यहां पे जाइए सम ऑफ जी माइनस सम ऑफ एच, है ना। इसका नाम होना चाहिए, अब आप इसका नाम रख दीजिए डिफरेंस, ऐसे एंटर प्रेस, और अब इसका नाम भी चेंज। देख लीजिए है काम का। एग्रीगेशन भी आपको करके दिखा दिया और साथ के साथ कैलकुलेटेड कॉलम्स को भी यूज करके दिखाया है, और उम्मीद करता हूं इसी एक एग्जांपल में मैंने सारे ही यूज करने की कोशिश की। मैंने लेबल्स का भी यूज करके दिखा दिया, ग्रुप बाय यूज करके दिखा दिया, वेयर क्लॉज यूज करके दिखा दिया, और एग्रीगेशन और साथ के साथ कैलकुलेटेड कॉलम्स भी आपके सामने रखा। तो उम्मीद करता हूं इस छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ जोड़ के इस क्वेरी फंक्शन का साइज में धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं, और आपको समझ में भी आता होगा बहुत ही आसानी से, इस बात की उम्मीद कर सकता हूं। और अब आज की वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। जब तक ये जीवन है तब तक सीखना है, स्टूडेंट बन के रहना है, उसी में भलाई। क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई शिक्षक है वो अनुभव ही तो होता है इंसान, और ये जो अनुभव है उसे आने में थोड़ा वक्त नहीं, पूरी जिंदगी का उतार चढ़ाव भरा वक्त लगता है इस अनुभव को आने। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, चैनल। थैंक यू दिल से।